कौन है ये लोग जो धर्म और जाति के नाम पर सियासत करते हैं? कौन है वो लोग जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर सहाफत करते हैं? अपनों को अपनों से, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने की रिवायत रचते हैं। अरे तनिक तो सीखो उन फौजियों से, अरे तनिक तो सीखो उन फौजियों से जो सरहद पर खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। कुछ समाज सेवी, कुछ संगठन, कुछ नेता और कुछ अधिकारी देते ऐसे भड़काऊ बयान जो देश की गंगा जमुनी तहजीब पर पड़ता है भारी। इन अराजक तत्वों के कारण सांप्रदायिक सौहार्द वाली देश की फिजाओं में विष घुलना है जारी। नफरत का जहर चुनाव आते आते पड़ने लगता है आपसी भाईचारे पर भारी। क्षणिक भर का दंगा बलवा फसाद जीवन भर का गम दे जाता है। नारेबाजी, हिंसा, आगजनी, लूटपाट और पत्थरबाजी के बाद वक्त का पहिया थम सा जाता है। सार्वजनिक संपत्तियों और एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। लाख प्रयासों के बावजूद भी इसका दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी याद रह जाता है। चंद वोटों को लुभाने और नोटों की बारिश कर आपको आपस में ही भिड़वाया जाता है। बहिष्कार करिए ऐसे नेताओं का, उनके दलों का, जहां से नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। दबाव बनाइए सत्ताधारियों पर कि बेरोजगारी, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, महंगाई, गरीबी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें। रैलियों में भीड़ जुटाने के बाद क्यों अपने भाषणों से नफरत की खेती करते हो? छोटे बच्चों, पीड़ितों की दर्द से भरी आंखें कई सवाल पूछती हैं। भावनाओं से खिलवाड़ कर क्यों मानवता ही हर बार जूझती है? जो लौट कर नहीं आ सकते, उनकी तस्वीरें देखकर उनकी माएं रोती हैं। जब भिड़ता है आपस में भारतवासी, तो ये दृश्य देख मां भारती भी रोती है। दोस्तों, अभी आपने ये कविता सुनी। इस कविता के माध्यम से मैंने देश की सच्चाई बताने का एक प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपने ये पाया होगा इस कविता के माध्यम से कि मैंने इसमें किसी विशेष नेता या किसी विशेष दल का नाम नहीं लिया है। उसका कारण यह है कि सभी तो एक जैसे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई नेता या उसका दल अगर इस प्रकार के कोई ऐसे बयान देता है, कोई ऐसे भड़काऊ भाषण देता है या कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो आप उस पर एक प्रकार से बहिष्कार कर सकते हैं। आप उसे वोट नहीं दीजिए। और एक बात और कि ऐसे नेता जानबूझकर इस प्रकार के बयान देते हैं और विशेष रूप से तब देते हैं जब करीब में ही चुनाव हो। आप ये बात जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ये देश हमेशा रहेगा। ये भाईचारा जो हमारे देश के भीतर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य धर्म जितने भी हमारे देश के भीतर निवास करते हैं, ये भाईचारा सदैव रहना चाहिए। हमारा देश सदैव रहना चाहिए। नेता दल आते जाते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं आपसे एक प्रकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से फलाना जगह, आप आजकल देख रहे होंगे खबरों में कि किस प्रकार से फलाना जगह किसी नेता ने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया या कोई ऐसा बयान दे दिया जिससे लोगों को आपत्ति है, तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन वो नेता अपना कार्य जरूर कर देता है। कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो आप हमारे प्रशासन, हमारे सिस्टम पर छोड़ सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उससे एक डेंट पड़ता है भाईचारे को। इसलिए मैं आपसे जाते जाते यही कहूंगा कि जो नेता अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं या उनका राजनीतिक दल अगर इस प्रकार के बयान दे रहा है, तो आप पहले तो उस पर ध्यान न दीजिए, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो फिर आप उसे अपना वोट मत दीजिए। यही उसको सबसे बड़ा उत्तर होगा। असली मुद्दों पर बात कीजिए, असली मुद्दों को देखिए, परखिए, जांचिए अपने नेता को, जांचिए उस दल को और फिर वोट कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।